स्टूडेंट्स, अगर आपने रिसेंटली अपना सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया है या आप ऑलरेडी +2 में हैं, आपने किया है साइंस स्ट्रीम और आप कंफ्यूज्ड, आपको नहीं पता चल रहा कि आगे कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करें, तो आज का वीडियो आपकी कंफ्यूजन क्लियर करेगा। आपको आज इन्फॉर्मेशन मिलेगी 5 अलग एरियाज़ में जिसमें आप करियर बना के, साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना करियर बना के अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए, इसको कृपया करके अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, जब भी हम साइंस रखते हैं तो हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स पढ़ना पड़ता है। ऑब्वियसली जो मेडिकल रखते हैं इंडिया में वो मैथ्स नहीं भी रखते, लेकिन मेरा सजेशन है मैथ्स ज़रूर रखिए, क्योंकि कल को आपका कोई प्लान बनता है अपनी मास्टर डिग्री का या आप यूजी डिग्री करना चाहते हो, कुछ कंट्रीज़ में मैथ्स मैंडेटरी रहता है तो आपके लिए ऑप्शंस कम हो जाती हैं। तो एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको अच्छा लगता है। दूसरा, आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है। पहले ये एक चीज़ देखनी है कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा माहिर हैं, जिसमें आपके हो सकता है एकेडमिक स्किल्स अच्छी हो या आपका इंटरेस्ट उसमें अच्छा है। दोनों चीज़ें आपने चेक करनी है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनको जो है लिविंग बींग्स के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है, उनको हेल्थ के बारे में जानने में इंटरेस्ट होता है। तो उस केस में बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे पहले और बड़ी कॉमनिंग है वो है डॉक्टर। वो डॉक्टर बन सकते हैं। अब डॉक्टर जनरल हैं या स्पेशलाइजेशन है वो आपको चेक करना है। उसके लिए क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। इंडिया में अगर डॉक्टर बनना है नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है, नीट क्लियर करना पड़ता है, उसकी रैंकिंग अच्छी होनी पड़ती है। तो क्योंकि इंडिया में एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स बहुत कम है, ये मेजर रीज़न है। काफ़ी लोगों का जो ड्रीम है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता। तो ऐसे लोग कुछ अदर कंट्रीज़ में ऑप्शन ढूंढते हैं, जैसे कि रशिया हो गई, चाइना हो गई, वहाँ पर आप जाके MBBS डिग्री कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी एंट्री रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ती है, क्योंकि रशिया में अगर आप करते हो तो आपको नीट का एग्ज़ाम का अपना रैंक दिखाना पड़ता है, उसका रिज़ल्ट देना पड़ता है। तो ये आपको देखना है, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डायरेक्टली MBBS में एडमिशन नहीं मिलता। तो जब भी आपने डिसाइड करना है, आपने प्रॉपर वे में ये चीज़ को कंसिडर करना है। अगली बात करते हैं, डॉक्टर के साथ साथ अगर कम कॉम्पिटिटिव एरियाज़ में डॉक्टर बनना चाहते हो तो ऑप्शन है आपके पास आयुर्वेद, होम्योपैथी, डेंटिस्ट्री। तो इसमें भी जो सीट्स हैं थोड़ी कम कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, लेकिन सीट्स मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को। अब इसके अलावा हर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, काफ़ी और ऑप्शंस हैं जिनको आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, मरीन साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक्वेटिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आपका जो अदर इंटरेस्ट रहता है वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में है, DNA की स्टडी हो रही है, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। फूड साइंस है, नेक्स्ट क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट हैं। तो काफ़ी एरियाज में हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए रहा बायोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से नहीं हैं, आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, तो उसमें आपके पास इंजीनियरिंग आ जाती है। आपको अगेन देखना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री किस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में कितना इंटरेस्ट है। काफ़ी कॉमन एरिया जो हैं वो रहता है IT का, साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग रहता है, ग्राफिक डिज़ाइन रहता है। ये बहुत कॉमन से एरियाज़ हैं और ये सारे वेल पेड हैं। आपको देखना है आपका इंटरेस्ट किस में है। मैंने पहले बोला था कि आपका पैशन क्या है और आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटी क्या है, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। इसी के साथ अगर इंजीनियरिंग है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, सिविल इंजीनियरिंग, वो भी बहुत। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सिविल इंजीनियर, चाहे आपने इंडिया से ग्रेजुएशन किया है, एंट्री रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हो, आपको 482 वीज़ा मिल जाता है, या आप इंडिया से ही PR लेके भी जा सकते हैं। इसी तरीके से कनाडा, US, हर जगह सिविल इंजीनियर्स की डिमांड है। UK भी इनमें पीछे नहीं है। तो गाइस, आपके पास स्किल एज वेल एज आपका पैशन होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपने एरिया में मास्टर कर सकते हो। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आजकल जो नई चीज़ें सामने आ रही है, मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, डाटा इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया। तो ये काफ़ी एरियाज़ हैं जो आपके लिए
बहुत बेनिफिशियल रह सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए प्योर साइंस स्टडी करना बेनिफिशियल हो सकता है। बेसिक लेवल पे बात करें तो स्कूल्स की बात करें, स्कूल में साइंस के टीचर बन सकते हैं। उनके लिए उनको डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके बाद बीएड करें, उसके बाद आप अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर इंडिया से हैं आपको रेलिवेंट डिग्री यूजी पीजी दोनों ही आपके पास होनी बेटर रहती है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रिसर्च वर्क में, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की बहुत डिमांड है और आने वाले टाइम में ये लोग प्लेस किए जा सकते हैं इसरो में अगर इनका रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इंडिया में इसरो है, यूएस में नासा है, तो वहाँ पर भी ये अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। फार्मा को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। आज के टाइम में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी नई चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लोगों को दवाइयाँ चाहिए, वो ड्रग्स का वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ड्रग साइंटिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, तो ये काफ़ी ऑप्शंस उनके लिए रहती हैं। ना हो तो एमआर की जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपना फार्मास्यूटिकल का बिजनेस रन कर सकते हैं, जो उनको बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा और ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में ग्रो करेगा ही करेगा। तो आप डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं, आप बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं, आपको लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है, तो एग्रीकल्चर को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। गाइस, अगर आप साइंस से हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड जैसे, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में फार्मर्स की डिमांड आती है। सीजनल वर्कर स्केल में फार्मिंग में उनको लोग चाहिए होते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको अपना करियर बना सकते हैं। इसमें फर्दर और जो ऑप्शंस रहती हैं वो है एग्रोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो इसमें आप अपनी ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके फर्दर अपना करियर इसमें भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जो लोग साइंस को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए होपफुली मैंने काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। और थैंक यू कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। मेरी अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर होएगी।